अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 30 मई से। ठीक है, आप लोगों का यूजुअली सब्जेक्ट्स का पैटर्न भी आ गया है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका पेपर किस तरह होगा। सब तकरीबन जो सब्जेक्ट कोड्स हैं उनका पेपर पैटर्न यही है जो मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं फ़र्स्ट की। तो टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो 38 है। ठीक है, 38 टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, और 1 घंटे का पेपर है आपका। ठीक हो गया। कैंपस आधा घंटा पहले लाज़मी पहुँचे पहले पेपर वाले दिन। ठीक है, क्योंकि स्पेशली ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको कुछ पता नहीं होता, इसलिए जितनी जल्दी पहुँच सकते हैं उतनी जल्दी पहुँचें, क्योंकि आप लोगों को रोल नंबर स्लिप प्रिंट करवाने में भी टाइम लगेगा। तो रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट आप अपने कैंपस से भी निकलवा सकते हैं, उनके ऑफ़िस से फ्री ऑफ कॉस्ट वो निकाल देते हैं। तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। बाहर से पेमेंट लगती है, कैंपस वाले फ्री निकाल देते हैं। तो अगर आप पहले जाएंगे तो आप इजीली जो है वो डेट शीट का निकलवा सकेंगे प्रिंट। अब बात करते हैं सेकंड की। तो 2 सेशन हैं आपके ए और बी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो सिलेबस भी लिखा होगा, जैसे सपोज़ ये कौन सा वाला है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड विजुअल कम्युनिटी। ठीक है, SOC 610 का ये सब्जेक्ट कोड है, तो उसका ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने देख लेना कि उनके कितने टॉपिक्स हैं तो और कितने लेसन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो है 1 से 18 तक आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, और टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं 1 से लेके 81 तक। आपने ये रेडी करना है अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब सेशन ए की बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें सिर्फ MCQs होते हैं, 22 आपके MCQs होंगे। ठीक है, अब सेशन बी की बात करते हैं, वो सब्जेक्टिव है जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इतना ही समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे। जो सेशन नंबर ए है, मतलब जो आपके MCQs हैं वो 27 हैं। करने आपने सारे ही MCQs हैं, लेकिन जो आपके 22 ठीक होंगे ना, उसके मार्क्स वो कंसीडर करेंगे। ये आप समझ लें कि 27 में से 5 की आपको चॉइस दी गई है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है वो 5 छोड़ने हैं आपने या सारे करने हैं। ठीक है, वैसे तो सारे करो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें से जो भी आपके 22 ठीक होंगे, फिर चाहे आगे की तरफ से ठीक हो चाहे पीछे की तरफ से ठीक हो। ठीक है, उन्होंने 22 जो है वो कंसिडर करने हैं आपके। ठीक है, 5 MCQs की चॉइस है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट जो है सेशन बी है, मतलब सब्जेक्टिव आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब 3 मार्क्स के आपके जो हैं मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, शॉर्ट, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने जो है ना करना ये है, आपको आने हैं पेपर में 3 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 2 करने हैं। जो सबसे अच्छे आते हुए आप वो अटैम्प्ट कीजिएगा, एक की चॉइस है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि सारे ही हम कर लेते हैं। ठीक है, और इतना टाइम होता नहीं है, सिर्फ 1 घंटा आपके पास। तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन पे टाइम लगाना है ना, वो आप चॉइस पे छोड़ के 2 क्वेश्चन पे टाइम लगा लेना। ठीक है, और 5 मार्क्स के भी आपके 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपने 2 करने हैं, इसमें भी एक की चॉइस है। ठीक है, मतलब दोनों ही आपने जो है वो करने हैं 2-2। ठीक है, 3 मार्क्स में से भी 2 करने हैं, 5 मार्क्स के भी में से भी 2 करने हैं। अच्छा, जब आप लॉगिन करेंगे ना अपना एग्ज़ाम पोर्टल, तो वहाँ पे भी ये सारा आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा। ठीक है, इन सेंस कि आप भूल जाएंगे कितने कितने चॉइस थे, कितनी क्या था, क्योंकि वहाँ पे नहीं पता होता कि कितनी चॉइस है, क्या है, वहाँ पे नहीं कोई आपको बताता। यूजुअली कुछ ही इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे एग्ज़ामिनर होते हैं उनको पता होता है, बाकी सिर्फ ऐसे ही वो बाहर से ही आए होते हैं अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा मैं रोटेट कर लूँ ज़रा स्क्रीन। अच्छा, ये जो असेसमेंट स्कीम है, मतलब आपके जो मार्क्स लगते हैं ना, वो इस स्कीम के मुताबिक लगेंगे फ़ाइनल्स में। ठीक है,
जो जो आप करते हैं क्विज़िज़, असाइनमेंट, जीडीबी, ठीक है, उसके 40% मार्क्स कंसीडर होते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है, और 20 to 30% मार्क्स आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम से लिए जाते हैं, ठीक है। और आपके जो फाइनल होता है ना, उसमें 60% मार्क्स, लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे क्विज़ आपने किया 10 में से आपके आ गए हैं 8-9 मार्क्स, तो उसमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स कंसिडर कर लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक रेशो नहीं बता दी कि हम इतने ही मार्क्स उठाएंगे, वो उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि 10 to 20% मार्क्स हम इसमें से लेंगे और 20 to 30% मार्क्स हम मिड टर्म एग्ज़ाम में से लेंगे और 60% मार्क्स जो है ना हम आपके फाइनल टर्म मार्क्स में से लेंगे। इस तरह आपके टोटल मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है फाइनल्स में, ठीक है। ये आपकी स्कीम है, ठीक है। ये था आपका जी पेपर पैटर्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो लाज़मी कमेंट सेशन में पूछ लें, या फिर मैंने ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप पूछ सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर भी करें प्लीज़, और साथ में लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों को कामयाब मी नसीब फरमाए, आमीन।